अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दिए गए नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन क्या है? बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है जब, तो उनको हम हमारे लिए राइट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, बहुत बड़ा नंबर लिख लेते हैं जी 170008921355। ये मतलब इस तरह का कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई है, तो उसे हम राइट करेंगे तो बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? बहुत बड़े नंबर्स को इजी वे में राइट करने का एक मेथड है। 10 की पावर में राइट करते हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या करना है हमने। तो स्टूडेंट्स ये है 20 लाख है स्टूडेंट्स। तो इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। कोई भी नंबर जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है स्टूडेंट्स, तो आपने मूव करना है एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे चलना है। तो स्टूडेंट्स यहां से आपने चलना है, जैसे ही स्टार्ट पे जाना है पहले नंबर पे, आपने देखना वो जीरो तो नहीं है, जीरो के अलावा कोई डिजिट है, तो आपने इसके बाद लगा देना पॉइंट। लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करना है, पहला डिजिट अगर तो जीरो नहीं है उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना। अगर जीरो होगा फिर आपने आगे मूव कर जाना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नहीं है जीरो, हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब आपने काउंट करने डिजिट्स कितने हैं, इस जहां पॉइंट लगा उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्टूडेंट्स ये 10 की पावर 11 बन गया। देखें ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, हमने इसको सिंपलेस्ट वे में राइट कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एक्सरसाइज की तरफ भी चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल एक और लेते हैं 0.000000000089123 तो स्टूडेंट्स आपने फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेना। पहला डिजिट जीरो है, नहीं इससे आगे चलेंगे, ये भी जीरो है, इससे भी आगे चलेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये 8 है। स्टूडेंट्स पहला ऐसा डिजिट लेफ्ट साइड से चलते हुए जो जीरो ना हो, उस पे जाके आपने रुक जाना और उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उस लेफ्ट साइड से चलेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा, उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना। मतलब 8 के बाद लगाएंगे पॉइंट, 8.9 1 2 3 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर। स्टूडेंट्स अब एक पॉइंट पहले से लगा हुआ था, एक आपने लगाया। आप दोनों के दरमियान डिजिट काउंट कर लें कितने। ये पॉइंट पहले से था और ये आपने लगाया। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो माइनस लगेगा स्टूडेंट्स। माइनस क्यों लगेगा इसको याद रखने के दो मेथड, दो मेथड के हैं। पहला मेथड तो ये है, अगर आपका पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आया है, जो आपने पॉइंट लगाया है वो पहले पॉइंट के लेफ्ट पे है, पहले पॉइंट के इन साइड मींस यहाँ पे था, तो अब जो पॉइंट लगा वो यहाँ, तो इस पॉइंट के लेफ्ट पे आइए तो पावर पॉजिटिव। अगर जो आपने पॉइंट लगाया वो पहले वाले पॉइंट के राइट पे है, पहले पॉइंट यहाँ था, ये राइट साइड पे है इसके, तो फिर पावर नेगेटिव। दूसरा तरीकाकार क्या है स्टूडेंट? दूसरा तरीकाकार ये, अगर शुरू में जीरो आ जाए तो पावर में नेगेटिव आएगा, अगर शुरू में जीरो ना आए तो पावर में पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये आपको थोड़ी सी मैंने समझाने की, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ आई होगी। अब आपने यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करना है। तो पहला डिजिट क्या है जी? 2 2 के बाद लगाएंगे पॉइंट, ये हो जाएगा 2.0000000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 6 क्यों आया स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट यहाँ पे था और ये हमने लगाया 1 2 3 4 5 6, दोनों के दरमियान 6 डिजिट है तो 6 आ गया। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 48900। हम 4 के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4.8900 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। स्टूडेंट्स ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट नीचे वाली लाइन पे जाए, पॉइंट लगाएं और डिजिट काउंट करें 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी आएगी? 4। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? 0.0042, 0.0042। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करना है। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है जी? 4 है। 4 के बाद क्या लगाएंगे? पॉइंट।
ये हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर, कितने डिजिट है जी इन दोनों के दरमियान, 1 2 3, 10 की पावर -3। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 0.0000009। स्टूडेंट एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है जी, हमने लेफ्ट साइड से चलना है। कौन सा पहला डिजिट आ रहा है, 9, नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद पॉइंट लगेंगे, मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर, कितने डिजिट हैं दोनों के दरमियान, 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस आ गया, क्यों आया, क्योंकि शुरू में जीरो थे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है जी, 73 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, एक्सपोनेंट तो है लेकिन साइंटिफिक में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और ये 10 की पावर 3 पहले से। 1 क्यों है ये स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था और ये दोनों के दरमियान 1 डिजिट है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर दो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये 10 की पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा जी स्टूडेंट्स, 4। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास, अगर ये आप इतने सारे जीरो ना भी लिखे तो चलेगा, मतलब 2.000 लिखने की जरूरत भी नहीं। पार्ट नंबर 6 क्या है जी, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से चलेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है जी, 6, 6 के बाद लगाएंगे पॉइंट, 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर, ये डिजिट था और ये डिजिट, ये 2 पॉइंट्स हैं और दरमियान में एक डिजिट है, तो 1 पावर आ जाएगी, शुरू में जीरो है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2। तो इसको अगर मजीद सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। दिए गए नंबर्स को आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, सिंपल वाली, जिसमें पावर ना आए 10 की, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। अगर 10 की पावर आ गई तो वो हमारे पास साइंटिफिक है, अगर 10 की पावर नहीं आई तो वो ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो स्टूडेंट्स हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स अगर इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो सिंपल क्या होगा, ये समझ लें कि रिवर्स स्टेप जा रहे हैं, हम रिवर्स जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन से दूसरी फॉर्म जिसमें हम पहले मौजूद थे। पहले क्वेश्चन में जो उसने चीजें दी थी वो उसने पूछ ली है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे आंसर रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स मतलब हम रिवर्स चलेंगे, इधर से इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या करना है, सिंपल है, 10 की पावर 2 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, मतलब 8 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट 2 डिजिट आगे मूव कर देगा, यहाँ पे पॉइंट लगाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं फायदा, क्योंकि लास्ट पे पॉइंट की वैल्यू कोई नहीं होती। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। यहाँ पॉइंट नहीं है कहीं भी, इसमें लास्ट पे है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के बाद 5 है पावर, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है,
थर्ड पार्ट गया 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये माइनस है, शुरू में पॉइंट से पीछे को चलेंगे 2 डिजिट, 1 1 डिजिट हो गया और ये 2 डिजिट और यहाँ पे पॉइंट लगा गए 0। देखें जरा, ये पॉइंट पहले से यहाँ मौजूद था और यहाँ आ गया, 2 डिजिट है इसके दरमियान, यही काम करना है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। 1 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर है 4। 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। तो स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 7 डिजिट पूरे करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो हैं, पॉइंट खत्म करेंगे, 2 डिजिट ये हो गया, आगे डिजिट कोई नहीं है, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो और 2 ये 5 डिजिट पूरे हो गए। इसी तरह स्टूडेंट्स 5 पार्ट है, 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। माइनस है पावर, तो आप क्या करेंगे, शुरू में 6 डिजिट पूरे करेंगे पॉइंट से पीछे की तरफ, 5 5 यहां पॉइंट था, 1 डिजिट ये हो गया, बाकी 0 लगाए, 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका 6 पार्ट है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इधर से भी हम पीछे को आएंगे, पॉइंट यहाँ पे मौजूद था, पीछे को 1 डिजिट 4 हो गया, 2 3 4 5 5 डिजिट हो गया, पॉइंट लगा के 0। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब आपने इसका पॉइंट क्या उसको कहते हैं, एक्सपोनेंट खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक्सपोनेंट खत्म कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 है, तो सिंपल है, 3 के बाद आपने 8 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 के बाद डिजिट कोई नहीं था इसलिए हमने 8 जीरोस लगाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4 करोड़ 75,000। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू है, हम इसे क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वैल्यू है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4 करोड़ 75,000 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, देखते हैं जी स्टूडेंट्स, 4007500, तो कहां पॉइंट लगेगा, 4 के बाद 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाए अपना लगाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स मार्स का डायमीटर बताया गया, यहां कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट जो सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 4 की है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो सिंपल क्या करना है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट खत्म करना है, 10 की पावर 3 है, तो ये पॉइंट खत्म होगा आगे 779 किलोमीटर, ये आ जाएगा आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इधर भी हम क्या करेंगे, 4 है 10 की पावर, ये पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट पूरे करेंगे, 4 डिजिट पहले से मौजूद है, 1.2756 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला आंसर करेंगे। और नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपको सबसे पहले एक्सपोनेंट बेस का पता होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू लिखिए, a की पावर x इक्वल टू y,
तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो इसके ऊपर लिखी इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स सारे लेक्चर में मैंने एक्सपोनेंट और बेस की ही बात करनी है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और ये जो y है इसे हम रिजल्ट कहते हैं, रिजल्ट या आउटपुट कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर लेके आंसर आएगा वो यही बनेगा ना। इसे हम फिर लॉग की फॉर्म में भी लिखते हैं। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये लॉग आ जाएगा, ये वैल्यू का, ये जो भी वैल्यू है y है, y का लॉग आ जाएगा, और ये जो बेस है, ये जो बेस मैंने वर्ड वो लॉग की बेस बन जाएगी, और जो एक्सपोनेंट है वो यहीं पे रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये लॉग है, log y विद बेस a, इसको रीड करेंगे log y विद बेस a। क्या रीड करेंगे, log y विद बेस a इज इक्वल टू x। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, log की फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो इसका तरीकाकार क्या है वो हम देखते हैं जी। पहला पार्ट लिख लें 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 100,000। तो स्टूडेंट्स इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो जरा अंडरस्टैंड कर लें कि लोगारिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीकाकार क्या है। a की पावर x इज इक्वल टू b। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी बेस होती है, जब लोग लिखते हैं वो लोग की बेस बन जाती है, और ये राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे। और ये जो पास जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी साइड पे रह जाता है, या ये तरीकाकार है स्टूडेंट्स। मतलब कि ये जो एक्सपोनेंट है ये इस साइड पे रह जाएगी, और दूसरी साइड पे लोग आ जाएगा दूसरी वैल्यू के साथ, और जो एक्सपोनेंट की बेस है वो यहाँ पे नीचे राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लोगारिथमिक फॉर्म इज, लॉग फॉर्म लिख देते हैं, लॉग फॉर्म इज, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 इधर ही इज इक्वल log 1000 का, और स्टूडेंट्स जो भी इसकी बेस है, 3 की बेस क्या है 10, वो यहाँ पे log की बेस बन जाएगी। इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो स्टूडेंट्स यहां भी आप क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है इसको इधर ही रहने देंगे, इधर लोग ले लेंगे इस वैल्यू के साथ, और जो भी एक्सपोनेंट की बेस है 2 है वो यहां पे रख देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं पहले। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो यहां पे भी जो एक्सपोनेंट है वो यहीं पे रह जाएगी, राइट साइड वाली वैल्यू के साथ लोग आ जाएगा, और जो भी वैल्यू बेस है वो यहाँ पे लोग की बेस बन जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स का फोर्थ पार्ट देखते हैं, 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो स्टूडेंट्स ये 20 बेस है, जो एक्सपोनेंट है वो यहीं पे रह जाएगी, राइट साइड पे जो वैल्यू का लोग लिख देंगे, और जो यहाँ पे बेस थी वो लोग की बेस बन जाएगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेम यही काम करेंगे, जो यहाँ पे
बेस जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो यहीं पे रह जाएगी, राइट साइड वाली वैल्यू का लॉग ले लेंगे और जो यहाँ पे बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 क्या है जी, 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। इसमें भी सेम, जो एक्सपोनेंट है उसको इधर ही रहने देंगे, लॉग लगाएंगे राइट साइड वाली वैल्यू के साथ और जो बेस है वो बेस इधर ही रह जाएगी, लॉग की बेस बन जाएगी। इसी तरह 7 वाला पार्ट है, P इज इक्वल टू क्यू की पावर R। तो ये P है, इसका लॉग लेंगे और जो एक्सपोनेंट वाली साइड पे जो बेस है वो यहीं पे रह जाएगी और एक्सपोनेंट जो है वो उसी साइड पे। यहाँ पे जो बेस है एक्सपोनेंट R है, क्यू बेस है, तो जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स 8 पार्ट है, (32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी हम 1/2 का लॉग लेंगे और ये बेस है 32, ये लॉग की बेस बन जाएगी और एक्सपोनेंट यहीं पे रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने राइट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लॉग फॉर्म में राइट करना था, तो लॉग फॉर्म में हमने सारे क्वेश्चन राइट कर दिए। ठीक है, आप यहाँ पे हर लाइन के साथ लिखे जाए लॉग फॉर्म इज ज्यादा बेटर है, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका लॉग विद बेस 5 इज 125 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये बेस है लॉग की, जिसका लॉग है वो वहीं पे रह जाएगा, जो बेस है वो राइट साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सिंपल। इसका सेकंड पार्ट है log with base 216 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी 16 यहीं पे आ जाएगा और ये 2 जो है वो दूसरी साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है log with base 23 to 1 is equal to 0। तो इधर भी log with base 216 is equal to 4। तो यहाँ पे भी 16 यहीं पे आ जाएगा और ये 2 जो है वो दूसरी साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है log with base 23 to 1 is equal to 0। तो इधर भी ये 1 इधर ही रह जाएगा और जो log की बेस है वो राइट साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है वो यहां करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर रहे हैं log विद बेस 5। तो स्टूडेंट्स ये जो जिसका log ले रहे हैं वो यहीं पे रह जाएगी और जो बेस है वो राइट साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी और राइट साइड वाली वैल्यू उसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है log विद बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो ये 1/8 यहीं पे रह जाएगा और ये जो बेस है log की ये राइट साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है 1/2 log विद बेस 9 into 3। तो स्टूडेंट्स ये जो बेस है 9 ये इस साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी और ये 3 उधर ही रह जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 7 है 5 इज इक्वल टू log
10, ये 1 लाख है, तो ये 10 है जो इधर आके 5 की बेस बन जाएगी, जो लॉग की बेस है, जो लॉग की बेस है वो 5 की बेस बन जाएगी। इसी तरह इसका 8 पार्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 8th पार्ट में गया जी, log with base 4 16 1/16 is equal to -2। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा जी, ये 1/16 यहीं पे रहेगा और ये 4 उधर जाके -2 की बेस बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया हमने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। ये दोनों क्वेश्चन एज एन ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखते हैं जी, log विद बेस एक्स इंटू 64 इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट पार्ट है। तो सिंपल क्या है स्टूडेंट्स, को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जिस वैल्यू को log ले रहे हैं वो यहीं पे रह जाएगी और जो log की बेस है वो राइट से दूसरी साइड पे जाएगी और जो दूसरी साइड वाली वैल्यू है वो इस बेस की एक्सपोनेंट बन जाएगी। 64 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहां कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। तो स्टूडेंट्स देखें 2 2s are 4 4 4 4, ये 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये कितने 4 हैं जी 3। तो 4 की पावर 3 हमने राइट कर दिया और ये x की पावर 3 है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो वैल्यूज की एक्सपोनेंट सेम हो और दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो तो वो दोनों आपस में बेसिस इक्वल हो जाती है। सेम इसी तरह x का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में क्या स्टूडेंट्स, log विद बेस 5 इज इक्वल टू x, log 1 विद बेस 5 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स ये 1 यहीं पे आ जाएगा और ये 5 जो है ये x की बेस बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये 5 की पावर x है, तो यहाँ पे भी 5 की पावर बनानी है। तो स्टूडेंट्स 1 जो होता है किसी की भी एक्सपोनेंट 0 लिखे तो 1 बन जाता है, क्योंकि हमें 5 की एक्सपोनेंट चाहिए इसलिए इसको 5 की एक्सपोनेंट 0 लिखी। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी राइट कर देते हैं। सिंस a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, इट इंप्लाइज n इज इक्वल टू m। यही प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि x बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 0। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है, log विद बेस x 8 इज इक्वल टू 1। तो ये बेस है, ये 1 की बेस बन जाएगी, किसी की पावर 1 वही वैल्यू आ जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 8 आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 क्या है जी, log विद बेस 10 टू x इज इक्वल टू -3। मतलब x का log लेना है विद बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी, ये 10 बेस है, -3 की बेस बन जाएगी। 10 की -3 क्या होता है 1/10 की 3 और 10 की पावर 3 क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो 10 10s are 100, 100 10s are 1000। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1/1000। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। तो इसको भी हम राइट करेंगे, ये 4 की पावर 3/2 बन जाएगा। बेस राइट साइड वाली वैल्यू की बेस बन जाएगी और 4 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 की पावर 2 बनता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 और बाहर है 3/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 की पावर 3 हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 8। इसी तरह स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 6 है, log विद बेस 2 1 0 2 4 इज इक्वल टू x। तो इसे भी हम स्टूडेंट्स
करते हैं तो ये बेस है 2, ये x की बेस बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें 1024 को 2 की बेस में लेके आना है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16, ये 8 4 2 और ये 1। स्टूडेंट्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये अगर काउंट करें तो ये 10 बार 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इस पे एक अलग वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे 1024 है 2 की पावर 10, बेस दोनों की सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। स्टूडेंट्स ये हम पीछे भी कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।